नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। बाजारों की रौनक ये बताने लगी है कि वो दिन जिसका बहनों को बेसब्री से इंतजार रहता है वो दिन अब दूर नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहनों और भाइयों के प्रेम के प्रतीक के पर्व रक्षाबंधन की। इस पर्व को लेकर लोगों में बहुत सी भ्रांतियां हैं और उन सबको दूर करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदरणीय आचार्य राजीव कृष्ण शास्त्री जी। आइए उनसे मिलते हैं और पूछते हैं इस बार इस पर्व को किस तिथि में मनाया जाए। नमस्कार शास्त्री जी, आपसे इस बार हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इस पर्व को इस बार किस तिथि में मनाया जाए। नमस्कार। ओम श्री सीतारामम वंदे राजा रामम। नेहा जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अब की बार रक्षाबंधन को लेकर बहुत भ्रांतियां लोगों के मन में हैं कि हम रक्षाबंधन के इस पर्व को 11 तारीख को मनाएं या 12 तारीख को मनाएं। जी, इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए कुछ शास्त्रोक्त प्रमाण हम आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे। जी, तो सबसे पहले तो समाचार सिटी 24 के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। अब हम 11 अगस्त 2022 का जो रक्षाबंधन का पर्व है, जो हमारे भारतीय संस्कृति के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, उस पर्व के विषय में सबसे पहले आपने प्रश्न किया किस तिथि को मनाया जाना चाहिए। तो रक्षाबंधन का सबसे पहला नियम होता है इस पर्व को मनाने का कि रक्षाबंधन सदैव श्रावण शुक्ला पूर्णिमा तिथि में ही मनाया जाता है और पूर्णिमा तिथि 11 तारीख को 10:30 बजे से और 12 तारीख को 7:30 बजे तक है। निर्णय सिंधु के अनुसार यह श्रावण शुक्ला जो पूर्णिमा तिथि है यह 12 तारीख को 7:30 बजे तक है। निर्णय सिंधु के अनुसार जो तिथि 5 घड़ी सूर्य उदय तक उपभोग करे उसी तिथि में वह तिथि पूरे दिन मान्य होती है। और सबसे पहली बात यह है कि श्रावण का जो पर्व है, रक्षाबंधन का जो पर्व है, बहनें जो अपने भाइयों को राखी बांधती हैं वह पूर्णिमा तिथि में ही बांधें। तो चूँकि 12 तारीख की पूर्णिमा तिथि केवल 7:30 बजे तक है सुबह, अतः हम रक्षाबंधन का जो पर्व है वह 11 तारीख को ही मनाएंगे। 12 तारीख में यह पर्व नहीं मनाया जाएगा क्योंकि 12 तारीख को जो पूर्णिमा तिथि है वह केवल 7:30 बजे तक है और पूर्णिमा तिथि 7:30 बजे तक है और केवल 2.5 घड़ी है। निर्णय सिंधु ये कहता है कि जो तिथि 5 घड़ी से ज़्यादा उपभोग करे वही तिथि व्रत और पर्व के लिए मान्य कही जाती है। तो सबसे पहली बात तो यह है, हमें यह भ्रम दूर कर देना चाहिए कि हम 12 को मनाएं। हमें रक्षाबंधन का पर्व 11 तारीख को ही मनाना चाहिए। 11 अगस्त 2022 में ही हम रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे। जी आचार्य जी। अब आचार्य जी, एक और चीज़ जो सुनने को मिलती है, इस पे बहुत सारे सवाल सुनने को मिलते हैं कि रक्षाबंधन पे हर बार का बहुत चीज़ें सुनने को मिलती है और उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि भद्रा काल, ये भद्रा काल क्या है और क्या ये साइंटिफिक है, साइंटिफिक लॉजिक इसके साथ है और क्या इसके साथ कोई लाभ होता है या हानि होती है? क्या हम इस काल में मना सकते हैं या नहीं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें सबसे पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि शास्त्र का ये नियम है, होलिका दहन और रक्षाबंधन पर्व ये भद्रा नक्षत्र में नहीं मनाया जाता। ये करण है, हमारे यहाँ ये करण है विष्टि भद्रा। और भद्रा काल में बहनों को भाइयों को राखी नहीं बांधनी चाहिए, इसका शास्त्र प्रमाण है। यह जो भद्रा है ये शनि देव की बहन है और भद्रा काल में ऐसी कथाएं भी मिलती हैं। भद्रा काल में शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को राखी बांधी जिससे कि एक ही वर्ष में उसका सर्वनाश हो गया। इसीलिए हमें भद्रा काल में
सभी बहनों के लिए भद्रा काल में भाइयों को राखी नहीं बांधनी चाहिए। और 11 तारीख को 10:30 बजे से भद्रा लग जाएगी और 8:50 तक भद्रा काल रहेगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षाबंधन का जो पर्व है शास्त्र विधि के अनुसार वह दोपहर के बाद ही मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पितरों को जो भोजन कराया जाता है वह कुतुब समय पितरों का बताया गया है। केवल दोपहर के 12 बजे ही पितरों के लिए हम ब्राह्मण भोजन कराएं, वो सर्वोत्तम समय माना गया है। उसी प्रकार शास्त्र के अनुसार बहनों को भाइयों के हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधना है वह रक्षा सूत्र का जो समय है वह दोपहर 12 बजे के बाद, वह सर्वोत्तम समय माना गया है। जी शास्त्री जी। लेकिन उस सर्वोत्तम समय में भद्रा लगी हुई हैं और भद्रा काल में हम अपने भाइयों के कलाई पर रक्षा सूत्र न बांधें, इसका शास्त्र के द्वारा समाधान ये किया गया है कि 2 मुहूर्त रक्षा सूत्र बांधने के लिए बहनों के लिए प्रशस्त माने गए हैं शास्त्र के अनुसार। क्योंकि ये जो भद्रा अब की बार लगी हैं इसमें मकर के चंद्रमा हैं और मकर के चंद्रमा जब भद्रा में होते हैं उस समय जो भद्रा है मकर के चंद्रमा में पाताल लोक की भद्रा मानी गई है। और पाताल लोक की भद्रा में अभिजित मुहूर्त में हम अपने भाइयों के हाथ में रक्षा सूत्र बांध सकती हैं बहनें। तो अभिजित मुहूर्त जो है वो 11 तारीख को 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक अभिजित काल कहा गया है। इस काल में भी सभी बहनें अपनी भाइयों के हाथ में रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। यदि 11:30 से 12:30 तक हम रक्षा सूत्र नहीं बांध पाई किसी कारणवश, तो हमें 11 तारीख को 8:50 के बाद और 9:30 बजे तक, यह भी शास्त्र विधि के अनुसार समय प्रशस्त माना गया है। माने निशीत काल से पहले हमें रक्षा सूत्र बांध देना चाहिए और यह समय भी शुभ माना गया है। भद्रा काल के कारण यह जो संध्याकालीन समय है वह भद्रा के कारण लिया गया है। तो इस समय में 2 मुहूर्त जो हमने बताए हैं, पहला तो 11:30 बजे से 12:30 बजे तक 11 तारीख को, क्योंकि मकर के चंद्रमा में पाताल लोक की भद्रा है, इसमें हम अभिजित मुहूर्त में राखी बांध सकते हैं। और इस मुहूर्त में जो बहनें राखी नहीं बांध पाई हैं वो शाम को 8:50 के बाद और 9:30 बजे तक रक्षा सूत्र अपने भाइयों की कलाइयों पर बांध सकती हैं। तो सबसे पहली बात, हमें रक्षाबंधन पर्व 11 तारीख में ही मनाना है, क्योंकि 12 तारीख में पूर्णिमा तिथि नहीं है। और ये नियम है कि पूर्णिमा तिथि के दिन ही ये रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ पर राखी बांधी थी, रक्षा सूत्र बांधा था। और इसीलिए तब से ही यह पर्व पूर्णिमा तिथि में मनाया जा रहा है। तो पूर्णिमा तिथि के दिन ही हमें राखी बांधनी है और पूर्णिमा तिथि 11 तारीख 10:30 बजे के बाद प्रारंभ हो जाएगी और 12 तारीख 7:30 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो हमें सारे भ्रम दूर कर देने हैं और निश्चित रूप से 11 तारीख को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। इसी कड़ी में एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो पर्व है हम हर बार मनाते हैं, सारी बहनें अपने भाइयों के साथ मनाती हैं, इसे और सुगम कैसे मनाया जा सकता है, अपने भाइयों के लिए और सुलभ कैसे बनाया जा सकता है, इसे किस विधि से मनाना चाहिए, वो और हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। जी नेहा जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। तो मैं बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि रक्षाबंधन का जो पर्व है, सभी बहनें अपनी भाई की लंबी आयु के लिए रक्षा सूत्र उनके दाहिने हाथ पर बांधती हैं। और इसकी जो सही विधि शास्त्र में बताई गई है, एक पानी वाला नारियल लेकर भाई अपने दाहिने हाथ में पानी वाला नारियल लेकर पूरब अथवा उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हो जाए और अपने मन में ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का उच्चारण करता हुआ पूरब अथवा उत्तर की ओर खड़ा होकर, और तब बहन सबसे पहले भाई को टीका लगाए, उसकी आरती करे और उसके बाद
रक्षा सूत्र लेकर अपने भाई की कलाई पर बांधे और अपनी भाई के लिए लंबी आयु के लिए प्रार्थना करे। भाई भी अपनी बहन को उस समय, भाई का जो संकल्प है वह यह है कि मैं भी अपनी बहन की इसी प्रकार से रक्षा सुरक्षा पोषण करता रहूं और जो भी अपने श्रद्धा अनुसार सामर्थ्य अनुसार जो भी भेंट दक्षिणा है वो बहन को देनी चाहिए, क्योंकि बहन को इस दिन जो भी हम भेंट दक्षिणा देते हैं उससे हमारे घर में लक्ष्मी का संवर्धन होता है, लक्ष्मी बढ़ती है, धन की वृद्धि होती है और बहन का आशीर्वाद भाई को उस समय मिलता है। तो ये एक विधि है रक्षा सूत्र बांधने की भाई की कलाई में, और भारतीय संस्कृति का यह पर्व प्रेम का प्रतीक है, भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित भावना से इस पर्व को हम मनाएं तो भगवान की कृपा से दोनों के जीवन में बड़ा ही आनंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को रक्षाबंधन पर्व से लेकर जो भी भ्रांतियां थी वो आपके द्वारा दिए गए जवाबों से क्लियर हो चुके होंगे, सारे कन्फ्यूज़न सब लोगों के। और इसी कड़ी में रक्षाबंधन स्पेशल इस एपिसोड को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे इजाज़त लेती हूँ, आगे किसी और नई जानकारी के साथ ज़रूर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार।